हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम सौम्या है। मैं अभी 22 साल की हूँ। मैं वो लड़की हूँ जो बाहर से तो सिंपल लगती है, लेकिन अंदर से थोड़ी नटखट। मेरा फिगर ऐसा है कि जब मैं साड़ी पहनती हूँ तो कमर पर वो चुन्नटों, प्लेट्स वाली जगह थोड़ी टाइट हो जाती है, और बाल खुले छोड़ दूँ तो लगता है जैसे किसी फिल्म की हीरोइन हूँ, लेकिन मैं घरेलू टाइप की हूँ। मैं गाँव से शहर पढ़ाई करने आई थी और अब जॉब करती हूँ। मेरी आंखें बड़ी बड़ी हैं और जब मैं हंसती हूं तो होंठ थोड़े गुलाबी हो जाते हैं। खैर, वो सब छोड़ो, मैं आज आपको अपनी एक कहानी सुनाने वाली हूं। यह कहानी मेरे दादा और मेरी मम्मी की है। सुनने में थोड़ी अजीब लगेगी। बात उस समय की है जब मैं कॉलेज में थी। मेरी उम्र लगभग 19 साल की थी। हमारा घर गांव में है, एक बड़ा पुराना हवेली टाइप का। दादाजी वहां अकेले रहते थे क्योंकि दादी जी का इंतकाल देहांत वर्षों पहले हो चुका था। दादाजी की उम्र उस समय 60 के आसपास थी, लेकिन वे अभी भी मजबूत थे। लंबे चौड़े कद के, सफ़ेद दाढ़ी और आंखों में वह चमक जो बताती थी कि वे जिंदगी के हर रस को जानते हैं। मम्मी का नाम संगीता है, उम्र 45 की। वे ऐसी हैं कि गांव की औरतें उनसे जलती हैं। लंबे काले बाल और चेहरा इतना गोरा कि लगे दूध से नहाती हों। मेरी मम्मी देखने में बहुत हॉट लगती हैं और उनकी कमर की लचक देखकर कोई भी सोचेगा कि वे अभी भी जवान हैं। पापा शहर में जॉब करते हैं, इसलिए वे ज़्यादातर बाहर ही रहते हैं। मैं भी हॉस्टल में थी, लेकिन छुट्टियों में मैं घर आ रही थी। एक दिन की बात है, मैं समर वेकेशन, गर्मी की छुट्टियों में घर आई हुई थी। सुबह जल्दी उठी तो देखा मम्मी किचन में चाय बना रही थीं। दादाजी खर्राटे लेते हैं, बाहर आंगन में बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। मैंने सोचा आज कुछ स्पेशल बनाती हूँ। मैं किचन में गई और मम्मी से कहा, मम्मी आज चाय मैं बनाती हूँ। मम्मी हंसी और बोली, अरे हाफती हैं, वाह, मेरी बेटी बड़ी हो गई। ठीक है, बना ले, लेकिन दादाजी को कड़क चाय पसंद है। मैंने चाय बनाई और ट्रे में लेकर आंगन में गई। दादाजी ने मुझे देखा और बोले, आ गई मेरी गुड़िया, आओ बैठ मेरे पास। मैं उनके पास बैठ गई। चाय का कप देते हुए मैंने कहा, दादाजी ये लीजिए गर्मा गर्म चाय। दादाजी ने कप लिया और चुस्की लेते हुए बोले, वाह, ये तो बहुत मीठी है, जैसी तुम्हारी मुस्कान। मैं हंसी, लेकिन अंदर ही अंदर सोचा, दादाजी के इस उम्र में भी कितने अरमान जीवंत हैं। शायद मैं उनकी पोती ना होती तो वो मुझसे खुलकर कह पाते, लेकिन मैं बस सोचती ही रह गई और दादाजी से कुछ नहीं कहा। फिर मम्मी आई और बोली, बाबूजी आज खेत जाना है क्या? उस वाली बाड़ी में कुछ सब्जियां बोनी हैं। दादाजी ने कहा, हाँ संगीता, चल साथ में। तू तो जानती है मुझे तेरे साथ काम करना पसंद है, क्योंकि तू मेरे सारे कामों में अच्छी तरह हाथ बटा सकती है। मम्मी ने हंसकर कहा, ठीक है, मैं तैयार हो जाती हूँ, फिर हम दोनों खेत चलेंगे। मैंने देखा मम्मी की साड़ी थोड़ी नीचे सरक गई थी और दादाजी की नज़र वहीं अटक गई। मम्मी की साड़ी थोड़ी सरकने पर वो मम्मी को तिरछी नज़र से देख रहे थे, लेकिन तुरंत ही अखबार पढ़ने में लग गए। मैं सोच रही थी, क्या दादाजी? नहीं, वो तो फैमिली हैं। हम तीनों खेत गए। वहां दादाजी ने मम्मी को दिखाया कि कैसे बीज बोने हैं। दादाजी बोले, संगीता देख, इस बीज को धीरे से दबाना पड़ता है, ज्यादा जोर से नहीं, वरना खराब हो जाएगा। मम्मी ने कहा, जी बाबूजी, मैं समझ गई, आप तो हमेशा मुझे हर चीज़ अच्छी तरह सिखाते रहते हैं। उनकी बातें सुनकर लगा कि कुछ तो है। मैं पास ही खड़ी देख रही थी। दादाजी ने मम्मी की कमर पर हाथ रखकर कहा, यहाँ थोड़ा झुककर काम कर, वरना पीठ दर्द करेगी। मम्मी ने कहा, आपकी सलाह हमेशा काम आती है। खेत से लौटकर हम घर आए और दोपहर का खाना खाया। दादाजी ने कहा, संगीता आज तेरे हाथ का खाना बहुत स्वादिष्ट लगा, जैसे कोई जादू हो। मम्मी हंसी और बोली, बाबूजी आपकी तारीफ से ही स्वाद आता है। शाम को मैंने देखा दादाजी और मम्मी बालकनी में बैठकर बातें कर रहे थे। दादाजी बोले, संगीता तू कितनी मेहनती है, तेरे पति को तेरी कद्र करनी चाहिए। मम्मी ने कहा, बाबूजी आप तो घर के बड़े हैं, आपके आशीर्वाद से सब ठीक है। दादाजी ने उनका हाथ पकड़कर कहा, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ और हमेशा तेरे साथ रहूंगा, तेरे सुख दुख में हमेशा काम आऊंगा। अगर तुझे कभी अपने पति की कमी महसूस हो तो मुझे बता देना, मैं तेरे सारे काम कर दूंगा, क्योंकि मैं अभी भी जवान ही हूँ, मेरे अंदर अभी बहुत ताकत है। मैं छिपकर दूर से देख रही थी। दिल में सस्पेंस था कि क्या कुछ होगा, लेकिन नहीं, वो बस बातें कर रहे थे। रात को डिनर के बाद दादाजी ने कहा, संगीता आज रात मैं तुम्हें वो पुरानी कहानी वाली किताब पढ़कर सुनाऊंगा, तुम सुनकर सो जाना। मम्मी बोली, वाह बापूजी, कितने दिन हो गए, चलिए। वे दोनों कमरे में गए। दादाजी पलंग पर सो गए, मम्मी पास बैठीं।
दादाजी पढ़ने लगे, लेकिन उनके सम्मानजनक लहजे में वो गहराई थी जिससे लगा कि जैसे वे कुछ और कह रहे हों। मैं मन ही मन सोच रही थी कि रात में दादाजी और मम्मी दोनों एक साथ अकेले कमरे में क्या कर रहे हैं, क्योंकि दरवाज़ा अंदर से बंद था। दूसरे दिन सुबह मैं उठी तो देखा मम्मी चाय बना रही हैं और दादाजी बाहर योग कर रहे हैं। मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी, कल रात दादाजी की कहानी कैसी थी? मम्मी हंसी और बोली, बहुत अच्छी बेटी, दादाजी की आवाज़ में जादू है, नींद आ गई। दादाजी अंदर आए और बोले, संगीता, आज क्या बनाया है? मम्मी ने कहा, आपके लिए स्पेशल पराठे बनाए हैं और साथ में दूध भी है, जिसे खाने से आपके शरीर में ताकत यूं ही बनी रहेगी, आप हमेशा जवान दिखते रहेंगे और आप मेरे कामों में मदद सरलता से करते रहेंगे। दादाजी ने कहा, तू तो मुझे प्यार से खिला देती है। वे बातें करते रहे। दोपहर में दादाजी ने मम्मी को बुलाया और कहा, संगीता, वो पुराना बॉक्स खोलकर देख क्या क्या सामान है, शायद तेरे लिए कुछ निकले। मम्मी ने बॉक्स खोला, वहाँ पुरानी साड़ियाँ थीं। दादाजी ने कहा, ये दादी की थी, तू पहनकर देख। मम्मी ने एक साड़ी ली और कमरे में जाकर पहनकर बाहर आई तो दादाजी ने कहा, वाह संगीता, तू तो इसमें और भी सुंदर लग रही है, मानो कोई राजकुमारी। मम्मी शर्मा गईं। मैंने देखा, दादाजी की आंखों में वही चमक थी। शाम को हम सब बैठकर टीवी देख रहे थे। दादाजी ने कहा, संगीता, तू मेरे पास बैठ। मम्मी बैठ गईं। दादाजी ने उनका कंधा थपथपाया और बोले, तेरी मौजूदगी से घर में रौनक है। मम्मी ने कहा, बापूजी, आपके कारण हम खुश हैं। रात को फिर वही दादाजी ने कहा, आज एक नई कहानी सुनाता हूँ। मम्मी सुनने गईं। मैं सोच रही थी, हर रात ये क्या हो रहा है? क्या दादाजी? मम्मी, नहीं, वो तो बुजुर्ग हैं। दूसरे दिन मैंने दादाजी से एकांत में बात की। मैंने कहा, दादाजी, आप मम्मी से इतनी बातें क्यों करते हैं? दादाजी हंसे और बोले, बेटी, तेरी मम्मी घर की लक्ष्मी है, मैं उसे खुश रखता हूँ। दिन बीतते गए। एक दिन दादाजी बोले, देख संगीता, ये सितारे कितने चमक रहे हैं जैसे तेरी आंखें। मम्मी ने कहा, बापूजी, आपकी बातें कितनी प्यारी हैं। दादाजी ने कहा, तू मेरे करीब आ, ठंड लग रही होगी। मम्मी पास गईं। नीचे आकर मम्मी खुश लग रही थीं। मैंने सोचा, ये रिश्ता कितना गहरा है। फिर एक दिन दादाजी ने मम्मी को एक पुराना हार दिया और बोले, ये दादी का था, अब तेरा है, पहनकर देख। मम्मी ने पहना। दादाजी ने पीछे से क्लिप लगाई, उनकी उंगलियां मम्मी की गर्दन पर लगीं। मम्मी ने कहा, बापूजी, ये तो बहुत सुंदर है। दादाजी बोले, तू पहनकर और सुंदर लग रही है। एक पल ऐसा था कि लगा कुछ होगा, पर नहीं। शाम को दादाजी ने कहा, संगीता, आज तेरे साथ एक खेल खेलते हैं, वही पुराना लूडो। मम्मी हंसी और बोली, चलिए, पर आप हमेशा जीतते हैं। वे खेलने लगे। दादाजी ने कहा, तेरा पासा हमेशा अच्छा आता है, जैसे तू लकी हो। खेलते खेलते दादाजी का हाथ मम्मी के हाथ से स्पर्श हुआ। रोज रोज की ये छोटी छोटी बातें बढ़ती गईं। दादाजी मम्मी को कुछ नया सिखाते, जैसे कोई पुरानी रेसिपी। दादाजी बोले, संगीता, मसाला इस तरह मिलाना है। धीरे धीरे मम्मी काम करती और दादाजी देखते। उनकी नज़र मम्मी की हरकतों पर ही रहती। एक दिन दादाजी ने कहा, संगीता, तू थक गई होगी, आ मैं तेरे पैर दबा देता हूँ। मम्मी ने मना किया, नहीं बाबूजी, आप आराम कीजिए। लेकिन दादाजी ने जिद की। मम्मी बैठ गई। दादाजी ने पैर दबाए और बोले, तेरे पैर कितने नरम हैं। मम्मी शर्मा गई। मैं ये सब देख रही थी। घर में एक अजीब सा बॉन्ड बन रहा था। फिर एक रात दादाजी ने मम्मी को बुलाया और कहा, संगीता, आज एक राज बताता हूँ। मम्मी गई। दादाजी बोले, मैं तेरे पति से भी पहले तेरे बारे में कुछ सोचता था, लेकिन अब मम्मी चौंक गई। लेकिन दादाजी ने कहा, अब तू मेरी बेटी जैसी है। दूसरे दिन दादाजी ने मम्मी को एक लेटर दिया और बोले, इसे पढ़। मम्मी ने पढ़ा। वो दादी का लेटर था जिसमें लिखा था कि संगीता को बेटी की तरह रखना। दिन बीतते गए। एक दिन दादाजी ने मम्मी से कहा, संगीता, आज हम घर के पीछे वाले बगीचे में टहलते हैं। वे वहां गए जहां फूल खिले थे। दादाजी ने एक फूल तोड़ा और मम्मी के बालों में लगा दिया। बोले, ये तेरे लिए। मम्मी ने कहा, बाबूजी, आप कितने रोमांटिक हैं। दादाजी हंस पड़े। शाम को दादाजी ने मम्मी को गले लगाया और कहा, तू मेरी जिंदगी है। दादाजी ने कहा, संगीता, आज हम घर में एक पुराना रेडियो ठीक करते हैं। वे दोनों मिलकर रेडियो ठीक करने लगे। दादाजी के हाथ मम्मी के हाथों पर पड़े, लेकिन बस काम के सिलसिले में। फिर रेडियो बज उठा। एक पुराना गाना बजा, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं। दादाजी बोले, ये गाना तेरे लिए है। मम्मी की आंखें नम हो गईं। फिर एक दिन दादाजी ने सबको बुलाया और कहा, मैं एक राज खोलता हूँ। सब चौंक गए।
असलियत में दादाजी मम्मी को एक बिजनेस के लिए ट्रेन कर रहे थे। दादाजी ने कहा, संगीता, ये सारी बातें, ये करीब आना। असल में मैं तुझे सिखा रहा था कि तू आत्मनिर्भर कैसे बने। मैंने महिलाओं के लिए एक एनजीओ शुरू किया है और तू उसकी हेड बनेगी। मम्मी चौंक गई। दादाजी बोले, हाँ, मैंने तुझे टेस्ट करके देखा कि तू कितनी मजबूत है। ये सब महिलाओं को सशक्त एम्पावर करने का एक प्लान था। घर में खुशी छा गई। मम्मी एनजीओ चलाने लगी, दादाजी उनके मेंटर बन गए। हेलो दोस्तों, सौम्या बोल रही हूँ। आप सब सोच रहे होंगे कि कहानी पूरी हो गई। मम्मी एनजीओ चलाने लगी, दादाजी मेंटर बन गए और सब बहुत खुश हैं, है ना? ऐसा नहीं है। अभी तो असली खेल बाकी है। अब जो मैं बताने जा रही हूँ उसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तैयार हैं? बात उस दिन की है जब एनजीओ का पहला साल पूरा होने वाला था। मम्मी पूरा दिन बाहर मीटिंग्स में रहती थी और दादाजी घर पे अकेले थे। मैं भी ऑफिस से लेट आने वाली थी। शाम को 7 बजे जब मैं घर पहुंची तो देखा कि पूरा घर अंधेरे में डूबा था। सिर्फ ऊपर वाले कमरे में एक हल्का सा बल्ब जल रहा था। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था। मैंने सोचा शायद दादाजी डायरी पढ़ रहे होंगे। मैं चुपके सीढ़ियां चढ़ने लगी। जैसे जैसे मैं ऊपर जा रही थी, अंदर से 2 लोगों के फुसफुसाने की आवाज़ आ रही थी। एक आवाज़ दादाजी की थी और दूसरी एक औरत की, लेकिन वो मम्मी की आवाज़ नहीं थी। मैं दरवाजे के पास पहुंची और दरार में से देखा। वह दृश्य देखकर मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। दादाजी पलंग पर बैठे थे और उनके सामने एक औरत खड़ी थी। उम्र लगभग 40 से 42 साल, बेहद सुंदर, लंबे बाल, गोरा रंग और आंखें बिल्कुल मम्मी जैसी। दादाजी उस औरत का हाथ पकड़कर रो रहे थे और वो औरत भी रो रही थी। मैंने सुना, दादाजी कह रहे थे, सॉरी, मैंने तुझे 40 साल तक छुपा कर रखा, लेकिन अब और नहीं छुपा सकता। फिर दादाजी ने अलमारी खोली और एक पुराना लिफाफा निकाला। उसमें से एक तस्वीर निकाली। फोटो में दादाजी जवान थे और उनके साथ वही औरत शादी के जोड़े में थी। मैं समझ गई कि ये औरत दादाजी की पहली पत्नी थी, दादीजी नहीं, असली दादीजी। हाँ, अब सच सुनिए। दादाजी की शादी 40 साल पहले एक लड़की से हुई थी जिसका नाम संगीता था। हाँ, मम्मी का नाम भी संगीता है, क्योंकि दादाजी ने जानबूझकर मम्मी का नाम अपनी पहली पत्नी के नाम पर रखा था। उस समय दादाजी बहुत गरीब थे। शादी के 2 साल बाद गांव में दंगे हुए। दादाजी की पत्नी संगीता गायब हो गई। सबने कहा कि वो मर गई, लेकिन दादाजी को विश्वास था कि वो जिंदा है। दादाजी ने फिर से शादी कर ली, जिन्हें हम सब दादीजी कहते थे। मेरे पापा पैदा हुए, लेकिन दादाजी कभी पहली संगीता को भूल नहीं सके। फिर 28 साल पहले एक दिन दादाजी को खबर मिली कि उनकी पहली पत्नी जिंदा है। वो किसी दूसरे गांव में किसी के साथ रह रही थी, लेकिन उस शख्स ने उसे छोड़ दिया था। दादाजी उसे ढूंढ कर लाए, लेकिन गांव की इज्जत और दूसरी पत्नी, हमारी दादीजी के सामने उसे घर नहीं ला सके। तो दादाजी ने उसे पास के ही एक छोटे से गांव में एक झोपड़ी दिलवा दी और हर महीने पैसे भेजते रहे। कोई नहीं जानता था। फिर जब हमारी दादीजी की मौत हुई तो दादाजी ने फैसला किया कि अब वो अपनी पहली पत्नी को घर लाएंगे, लेकिन कैसे? तब दादाजी के दिमाग में एक शैतानी विचार आया। उन्होंने मम्मी को पसंद किया, क्योंकि मम्मी का नाम भी संगीता था और मम्मी दिखने में भी उनकी पहली पत्नी से बहुत मिलती जुलती थीं। चूंकि पापा हमेशा बाहर रहते थे, दादाजी ने पिछले 7 सालों में मम्मी को धीरे धीरे अपनी पहली पत्नी की तरह तैयार किया। वही साड़ियाँ पहनाई, वही गहने, वही बातें, वही लहजा, हर रात वो कहानियाँ। दरअसल दादाजी अपनी पहली पत्नी को याद करके मम्मी से बात करते थे और मम्मी को लगता था कि ये सब सास ससुर का प्यार है। लेकिन सच ये था कि दादाजी मम्मी को अपनी पहली पत्नी की जगह रखकर अपना पुराना प्यार जी रहे थे। अब जब वो बूढ़े हो गए और मौत को करीब महसूस कर रहे थे, तो उन्होंने अपनी असली संगीता को घर बुला लिया। उस रात मैंने सुना, दादाजी अपनी पहली पत्नी से कह रहे थे, मैंने संगीता मम्मी को सब सिखा दिया है, अब वो तेरी तरह मजबूत हो गई है। अब तू घर आ जा, मैं मरने से पहले तेरे साथ एक रात भी बिताना चाहता हूँ, जैसे पहले बिताता था। मैं वहीं खड़ी रही, मेरे दिमाग में बिजली कड़क रही थी। हर स्पर्श, हर नज़र, सब सच था, बस हीरोइन गलत थी। दूसरे दिन सुबह मम्मी घर आईं। दादाजी ने उन्हें बुलाया और सबके सामने कहा, संगीता, आज मैं आप सबको अपना सबसे बड़ा सच बताने जा रहा हूँ। और फिर सबके सामने दादाजी ने अपनी पहली पत्नी को अंदर बुलाया। मम्मी के पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं रोने लगी और दादाजी बस चुपचाप दोनों संगीताओं की तरफ देखते रहे, जैसे अब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था कि असली कौन है और नकली कौन। बस इतना कहा, मैंने जिंदगी भर 2 संगीताओं को पाला, एक को छिपाकर, दूसरी को सबके सामने। अब मैं जा रहा हूँ, आप में से कोई भी मुझे माफ कर दे, बस इतना काफी है। 2 महीने बाद दादाजी गुजर गए। अंतिम संस्कार में 2 संगीताएं कंधा दे रही थीं, एक मम्मी, दूसरी वो औरत।
गांव वाले आज तक नहीं समझ पाए कि असली दादी कौन थी। और मैं आज तक ये फैसला नहीं कर सकी कि दादाजी ने जो किया वो प्यार था या सबसे बड़ी बेवफाई। बस अब आप बताइए, कौन सा सच ज़्यादा खतरनाक था, वो जो हम सोच रहे थे या वो जो कभी सोचा भी नहीं था? अगर ये कहानी और इसकी सीख आपके दिल को छू गई हो तो दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें क्योंकि शायद किसी को आज इसी मैसेज की ज़रूरत हो।